ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये सिविक्स का लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये पार्ट 3 और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो लेट्स सी, आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहली बार तो हमें ये पढ़ना है कि ये जो डेमोक्रेसी है इसका एक कंक्लूज़न पढ़ना है कि इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। अगर हम टोटल चैप्टर को समरी करें तो उस टोटल चैप्टर की समरी का टोटल डिफिनेशन क्या होगा, एक तो उसे हमें पढ़ना है। एंड नेक्स्ट, वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट, अब इसमें क्या करेंगे कि आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड आर्गूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इसका ब्रॉडर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का एक विस्तृत जो परिभाषा है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो लेट्स सी, देयर आर सम टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, summary definition. What is summary definition? It means the major decision in a country is taken by elected representatives. जो हमारे देश के बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, बड़े बड़े मामले पे फैसले लिए जाते हैं, वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, तो elected representatives. तो who is elected representatives? Like MPs or MLAs are known as elected representatives. One thinks we are not a king, but we are always making the king. हम भारतीय क्या हैं? We are not a king, हम राजा तो नहीं हैं, but makes the king, राजा बनाते जरूर हैं। तो यही वो राजा होते हैं, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिन्हें हम क्या करते हैं, अपने सारे राइट्स दे देते हैं कि आप जाइए और हमारे विषय में निर्णय लीजिए, हमारे पक्ष में क्या है, हमारे अगेंस्ट किया जाता है, इन सारे टॉपिक्स पे डिसीजन किसे लेना होता है, तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आई मीन एमपीज और एमएलएज होते हैं, उन्हें लेना होता है। थ्रू इलेक्शंस पीपल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू चेंज द गवर्नमेंट। इलेक्शन के थ्रू लोगों को ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकता है। एक अपॉर्चुनिटी होती है, एवरी 5 years वी कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर। सो बाय द इलेक्शन वी आर चेंज द गवर्नमेंट। लाइक जैसे अभी आप देखो, इसके पहले अखिलेश की सरकार थी, उसके बाद बाबा जी आ गए, फिर बाबा जी आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा को लोगों ने लाइक किया। जैसे भी 2014 से लेकर के मोदी की सरकार जो है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसने 3 बड़े डिसीजन लिए हैं, ग्रेट डिसीजन इन द इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो डिसीजंस हैं, मेन 3 डिसीजंस, वो क्या हैं, एक तो जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरा ट्रिपल तलाक जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एंड थर्ड आर्टिकल 370 35A। आर्टिकल 370 इज़ अ कैंसर फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन नेशन। तो इस 3 बड़े डिसीजन लिए इस गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे प्रॉफिट की चीज़ों को ही, या हमारे लिए जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उन्हीं पर डिसीजन लेते हैं। द चॉइस ऑफ इलेक्टिंग एंड रिमूविंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज अवेलेबल टू ऑल ऑन इक्वल बेसिस। इट मीन्स द चॉइस ऑफ इलेक्टिंग एंड रिमूविंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट करें या उनको रिमूव कर दें, हटा दें
जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इज अवेलेबल टू ऑल ऑन इक्वल बेसिस। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ लिमिट ऑन गवर्नमेंट। तो जो इलेक्शन का प्रोसेस है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिमिट रखता है, एक लिमिट बनाए रखता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर, यानी सरकार के ऊपर। तो ये टोटल समरी डिफिनेशन है पूरे होल सब्जेक्ट का। लेट्स व्हाई डेमोक्रेसी। अब ये क्या है डेमोक्रेसी? इसको हम दो टॉपिक्स में देखेंगे। पहला तो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी आर्गूमेंट्स ऐसा जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, डेमोक्रेसी क्यों नहीं अच्छी है उसको देखेंगे, और आर्गूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है इसको भी देखेंगे। आई मीन डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी एंड मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के गुण और अवगुण हम देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, डीमेरिट्स क्या है, इसके अगेंस्ट में क्या है। द रेगुलर इलेक्शंस एंड चेंज इन लीडर्स मेक सिस्टम इनस्टेबल। एग्जैक्ट, इट इज 100% राइट। इट मीन्स the regular elections, every elections held every 5 years and change in leaders। इलेक्शन जब प्रत्येक 5 साल पे इलेक्शंस हो गए तो क्या हो जाएंगे? लीडर्स चेंज हो जाएंगे। अब ये इत्तेफाक है कि लगातार 2 बार से योगी और मोदी, योगी प्रधान मुख्यमंत्री और मोदी प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो एक बाई चांस ऐसा हो गया है, लेकिन अब तक के इतिहास में सबसे मैक्सिमम जो प्राइम मिनिस्टर का काल रहा है लगातार कंटिन्यूअस, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से 3 टाइम्स ऐसा हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी जो ये रेगुलर इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे अभी योगी की सरकार चल रही है यूपी में, बाबा जी की सरकार है, अभी इलेक्शंस हो जाए और बाबा जी क्या हो जाए, जनता इनको खारिज कर दे, इनको इग्नोर कर दे, इनको पार्टी में फिर से इनको मेजॉरिटी ना दे, तो क्या होगा? जो सारे वर्क बाबा द्वारा चलाए जा रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं इन आवर स्टेट, हैज़ बीन पास्ड बाय द अपोजिशन लीडर्स। ये इसी समय किसी अपोजिशन लीडर की गवर्नमेंट आ जाए, आई मीन सपा आ जाए, बसपा आ जाए, तो क्या करेगी? वो जो बाबा द्वारा चलाए जा रहे हैं सारे वर्क हैं, क्या करेगी? उनको रोक देगी और फिर अपने वर्क को नए तरीके से लॉन्च करेगी। तो इससे क्या होगा, जो आधा काम जहाँ तक वर्क पहुँचा वहीं वो रुक जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से नया काम शुरू करेंगे। फिर इन केस अगले 5 ईयर्स में किसी दूसरे की गवर्नमेंट आ जाएगी तो क्या होगा, फिर वो वर्क वहीं पर रुक जाएगा। तो इस तरीके से जो ये डेमोक्रेसी है, इसमें लीडर के चेंज होने के कारण जो एक प्रोग्रेस सिस्टम है, प्रोग्रेस ऑर्डर है ऑफ द नेशन, ऑफ द स्टेट, वाज इनस्टेबल। क्या होता है? अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन, ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन एंड यूज ऑफ पावर एंड मनी, लीडर्स यूज ऑल मेथड्स टू द विन इलेक्शंस। देखिए, भौकाल बनाने के लिए क्या करना है? द पॉलिटिकल कंपटीशन, ये जो राजनीतिक उठापटक है, ये जो राजनीतिक कंटेस्ट है, ये जो राजनीतिक प्रतियोगिता है, एंड यूज ऑफ पावर एंड मनी, और जिसमें हम पैसा और मनी दोनों का प्रयोग करते हैं, ज़बरदस्त करते हैं। लीडर्स क्या करते हैं? यूज ऑल मेथड्स टू विन इलेक्शंस। क्यों भाई? सारे डर्टी मीन्स या डर्टी सिस्टम को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं किसके लिए? टू विन द इलेक्शन। क्यों? जब हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हमारे पास पावर और पैसा दोनों आ जाता है। क्लियर? अब देखो, एक छोटा सा प्रधान 5 साल के इलेक्शन जीतता है, 5 साल में फॉर्चूनर आ गई, बैंक बैलेंस हो गया, बिल्डिंग खड़ी हो गई। कैसे भाई? कौन सी सैलरी आपको मिलती है या कौन सा पेड़ आप हिलाते हो पैसे वाला? तो क्या है ये? जो एकदम पैसे का बंदर बांट है, हमारे डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, वो किसका डेवलपमेंट करता है? वो नेताओं का डेवलपमेंट करता है। तो ये ड्रॉबैक है इसका डेमोक्रेसी का। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्लो, अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैज़ टू बी कंसल्टेड। इसमें डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि सारे जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर या असेंबली के मेंबर, सबको
फेथ में लेना होता है, विश्वास में लेना होता है। इसीलिए क्या होता है, जो सारे डिसीजंस होते हैं वो पेंडेंसी में ज़्यादा रहते हैं। वंस elected the leaders detach themselves from common people। एक बार इलेक्ट हो जाने के बाद आदमी क्या होता है, अपने को सामान्य आदमी से अलग कर लेता है। क्यों? अब 5 साल बाद आएंगे तब भैया आपके पैर जोड़ेंगे, अरे भैया वो वोट। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं लीडिंग टू बैड डिसीजन। और इससे क्या होता है, जब वो आम आदमी से दूर हटता है तो कोई भी डिसीजन ले सकता है जो आम कॉमन पीपुल्स के बियॉन्ड भी जा सकता है, कॉमन पीपल के सपोर्टिव भी नहीं हो सकता है। ऐसे भी डिसीजन लोग ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन भ्रष्टाचार, फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोल कंपटीशन। भ्रष्टाचार करप्शन इसके बेस्ड में है, कारण ऑन इलेक्ट्रोल कंपटीशन। ये जो चुनावी प्रतियोगिता होती है इसके बेस में क्या है, भ्रष्टाचार है। रीज़न पावर एंड मनी। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद जीत जाएगा तो उसको पावर एंड मनी दोनों मिलेगा, और आदमी इसी के लिए आदमी परेशान होता है। तो क्या करता है वो, एट एनी रेट वो इलेक्शन को विन करना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, गलत तरीके, अनफेयर मीन्स को भी अडॉप्ट कर लेता है। इवन कि लोगों का मर्डर भी हो जाता है ना। जो कंटेस्टी होते हैं, जो सारे इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी, उसको पता ही नहीं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है कि नहीं। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, और कुछ जब नहीं डिसाइड कर सकता है तो क्या करता है, उस डिसाइड करने के लिए वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, और वो रिप्रेजेंटेटिव उसको क्या समझता है, आम आदमी समझता है। क्लियर? आम देखा है ना आपने, आम मैंगो जैसे आम होता है वैसे आम आदमी भी होता है। लोग क्या करते हैं, आम को चूस के गुठली फेंक देते हैं। सेम आम आदमी की कंडीशन है। ये जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, क्या करते हैं, आम आदमी को आम की तरीके से चूस कर और फेंक देते हैं। फिर वो 5 साल थोड़ा अपना ग्रोथ करता है, फिर वही कंडीशन उसके साथ होती है। अब ये तो रहा इसके डिमेरिट्स, किसके, डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स। इस तरीके से डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सारी पेंडेंसी होती है, बेईमानी होती है ना। आगे देखते हैं अब इसकी मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं इसके। इट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। ये सबसे अच्छी गवर्नमेंट है। क्लियर? क्योंकि सबसे ज़्यादा टिकाऊ है और पारदर्शी गवर्नमेंट होती है कौन, डेमोक्रेसी। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों भाई, क्यों इम्प्रूव करती है क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की? क्यों? यदि आपने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, अगले 5 साल के बाद आप सरकार में नहीं रहेंगे। जो सरकारें इस समय क्या कहते हैं, अपोजिशन में बैठी हैं, उनके कुछ गलत डिसीजन रहे होंगे, और उसी गलत डिसीजन का रिजल्ट है कि चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आज अपोजिशन के लायक भी नहीं बचे हैं ये लोग। तो गलत डिसीजन क्या करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एक बार आदमी गलती करके सीखता है, अगर गलती करके नहीं सीखेगा तो फिर जनता क्या करेगी, उसको नेग्लेक्ट कर देगी। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। इट प्रोवाइड टू मेथड टू डील, ये क्या करती है, सारे मेथड को प्रोवाइड करती है कि कैसे किसी कन्फ्लिक्ट को हम डील करेंगे, किसी डिफरेंसेस को कैसे हम डील करेंगे। इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ये लोगों के अंदर संप्रभुता को जन्म देती है, योग्यता को जन्म देती है, डिग्निटी को जन्म देती है, है ना। डिग्निटी को क्या करती है, इनहेंस करती है, प्रोवाइड कराती है, उसके अंदर जनरेट करती है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अब इसका एक विस्तृत मीनिंग है, वो क्या होता है, अ गुड डेमोक्रेसी शुड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराती है भाई,
पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड होप, राजनीतिक समानता और आशा जगाती है हमारे अंदर। इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी कि वाणिज्यिक समानता और अवसर उपलब्ध कराती है। सोशल इक्वलिटी एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड, ये क्या कराती है, सोशल इक्वलिटी हमारे अंदर जनरेट करती है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड। तो इस तरीके से ये पूरा डेमोक्रेसी का चैप्टर आज क्लोज हो रहा है और ये लास्ट टॉपिक रहा इस व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी का। तो इस सारे टॉपिक का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो जो 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, लाइक डिक्टेटरशिप, मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ अ नेशन, a best government of a nation. In the conclusion, we say that democracy is the best government of a nation instead of monarchy and dictatorship. So, a lot of thanks to you. Meets one again.